जैसे हम जानते हैं कि अधर्माचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें शतमार्ग में नहीं जाने देगा। माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से, बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं है, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे वकालत पढ़ रहे थे तो यहाँ के प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है, वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। सच्ची मानना, आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। अधर्माचरण, देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। बढ़िया कार है, फिल्मी गाना लगाए चल रहे हैं, और वो एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, बाहर निकल ही नहीं पाए, वो अंदर ही जल गए। क्या हुआ? ये करोड़ों रुपए की कार भूंज दिया तुमको अंदर ही बैठा के, धू धू करके आग लग गई, अंदर जल। ऐसे जलना चाहते हो, या भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छूटे हो, फिर दाह संस्कार हो? ऐसे ये सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते ही जा रहे, फिर आपका अंतिम संस्कार, वहां जीवित जल गए। क्या हो सकता है? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है, उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो भाई बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही, कलिकाल है ना, ये बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले, कैसे कितने भोग भोग ले, और वो अध्यात्म में नहीं है। आपको सत्य, धोखे में मत रहना। अध्यात्म में है, जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा, और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा, पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए।